नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज फतेह का रिव्यू। फतेह सोनू सूद की फिल्म है और सोनू सूद ही इसके निर्देशक हैं, लेखक हैं और मुख्य अभिनेता हैं। हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि वह भी कभी निर्देशक बने, लेखक बने, उसके पास भी एक कहानी होती है। लेकिन ऐसी कहानी, आश्चर्य होता है। मैं तो हैरान और परेशान हो रहा था इस विरोधाभास पर। आपको कोविड के दिन याद होंगे। कोविड के दिनों में मुंबई में दयालुता के पर्याय बनकर उभरे सोनू सूद जिस प्रकार से मदद कर रहे थे असहाय लोगों की, बेसहारे लोगों की, और एक नया व्यक्तित्व उनका उभर कर आया था और ऐसा लगा था कि कोई ऐसी फिल्मी हस्ती है जो दूसरों के बारे में सोचती है, उसका ख्याल करती है और जान जोखिम में डालकर उनकी मदद करती है। और वही व्यक्ति दयालुता का प्रहरी, पुरोधा, जब फिल्म बनाने आता है तो फतेह जैसी फिल्म ले आता है। फतेह फिल्म के विषय से आपत्ति नहीं है, निर्वाह से आपत्ति है, प्रस्तुति से आपत्ति है। जिस ढंग से इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है और साइबर क्राइम के मुद्दे को उठाया गया है और फिर जो निदान किया गया है वो भयंकर किस्म से हिंसक है। हाल फिलहाल में ऐसी हिंसक फिल्म हमने नहीं देखी। पिछले साल किल देखी थी हमने, लेकिन किल के पीछे एक लॉजिक था। इस फिल्म में भी कह सकते एक लॉजिक है, लेकिन इतनी हत्याएं, इतनी मारकाट और इतनी ब्लीडिंग, इतना खून पर्दे पर उभर कर आता है और एक अकेला फतेह दोनों हाथों में गन लिए हर आवाज पर शूट करता चला जाता है और लोग मरते चले जाते हैं। सैकड़ों की तादाद सामने से खड़ी हो, वह अकेला उनको पछाड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि ऐसा थ्रिलर, खासकर एक्शन थ्रिलर वह करे, लेकिन एक्शन थ्रिलर के पीछे थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए, थोड़ी कथा अन्विति होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए और एक्सप्रेशन होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी फिल्म में तो मेलो ड्रामा भी होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ एक नायक कठोर चेहरा लिए हुए सिर्फ हत्याएं करता चला जाता। उसकी सहयोगी जो मदद करने आती है वह इथिकल हैकर है और वह साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ने में, उनकी साजिशों को नाकाम करने में उसकी मदद करती है और बाद में अंतिम दृश्य में जाके उसकी प्रेमिका के तौर पर भी उभर आती है। फिल्म में जिसकी समस्या थी, जिसकी मूल समस्या थी निम्रत, उसका क्या होता है? क्या वो फाइनली छूट पाती है? यह फिल्म बहुत ही सरल तरीके से और हिंसक तरीके से अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है और एक रोमांचक अनुभव तो देती है, लेकिन इस रोमांच के पीछे भीषण खून खराबा है जो कहीं न कहीं उद्वेलित करता है और परेशान करता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह फिल्म पसंद नहीं आई अपने इस खून खराबे और बेमतलब के मर्डर से। मैं इसे मर्डर ही कहूँगा। बाकी आप बताएं, आपको यह फिल्म कैसी लगी है? मुझे सोनू सूद से अपेक्षा थी और फिल्म बहुत ही धीमी गति से आगे की ओर बढ़ती है तो वह रोमांच भी खत्म होता चला जाता है। आप सिर्फ लोगों को गिरते देखते हैं, खून बहता है, कोई तड़पता नहीं है, कोई परेशान नहीं हो। मरने की
जो अवस्था होती है उस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है और सब कुछ यूं शूट किया गया है जैसे हम किसी हाई फाई सोसाइटी में प्रवेश कर चुके हैं और जहां हर कोई सूट बूट कोट टोपी पहने हुए हैं। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं जिन पर हम अगर फिल्म अच्छी होती तो डिटेल में बात करते। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।